कई जगह आपने देखा होगा लिखा होता है कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। लिखा होता है ना, लिखा होता है ना, कर्म ही पूजा है। लेकिन ध्यान दीजिए, केवल कर्म ही पूजा नहीं है। क्यों? जबकि भागवत में भी वर्णन आया है, कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव बलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणेवाभिपद्यते। यानी जो व्यक्ति अपने कर्मों से ही सुख दुख प्राप्त करता है। और उधर तुलसीदास जी ने भी कह दिया है, कर्म प्रधान विश्व रचराका, यानी कर्म प्रधान मुख्य माना गया है। परंतु ये हमने क्यों कहा है कि कर्म ही पूजा नहीं है? क्यों? क्योंकि समझने वाली बात यह है, केवल कर्म ही नहीं, सत्कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म और सत्कर्म में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। कर्म उसे भी कह सकते हैं जो दुष्कर्म होता है, उसे भी कर्म कहा जा सकता है, लेकिन सत्कर्म नहीं कहा जा सकता। सत्कर्म तो वही होगा जो सद्मार्ग हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया हो, उस सद्मार्ग पर चलने का नाम ही कर्म कहा गया है। इसलिए केवल कर्म ही पूजा नहीं, सत्कर्म ही पूजा है। धर्म प्रोक्षत के तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यव वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो धर्म के मार्ग पर चलता है ना, तो उसके संकट तो आते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने पर संकट तो आते हैं, परंतु जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, तीनों प्रकार के कष्टों से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता है। राजा हरिश्चंद्र धर्म के मार्ग पर चले तो कितना कष्ट देखा। और भी ऐसे ऐसे, जैसे और तो चलती क्या, मीराबाई भी भजन करती है, धर्म के मार्ग पर चलती, कितना कष्ट देखा। जितने भी धर्म के मार्ग पर भक्त चले हैं उनके जीवन में संकट जरूर आया है, लेकिन विजय हमेशा धर्म की होती है, अधर्म की विजय नहीं होती है। इसलिए जो अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में संकट जरूर आएंगे, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, उसकी ही विजय प्राप्त होगी। और धर्म के मार्ग में बाधा तो आती ही है। हाँ, ये तो स्वाभाविक हो गया है। क्यों? पहले भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे ना, करते थे कि नहीं? तो अनेकानेक राक्षस विघ्न बाधा उत्पन्न करने आते थे। हाँ, यज्ञ करते तब भी अनेकानेक राक्षस पैदा हो जाते थे। क्यों? क्योंकि धर्म का कार्य कहीं सफल ना हो जाए। इसलिए आज भी कोई धर्म के कार्य में जो आगे बढ़ना चाहे तो कोई ना कोई उंगली करने वाला जरूर मिल जाएगा, जरूर उसमें बाधा उत्पन्न करने लग जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा व्यवधान पैदा कर देंगे, अरे मैं देखूंगा कैसे जी सफल है वे काम। हाँ भैया, याकू सफल करने वाले हम तुम कोई ना है, लेकिन ठाकुर जी अगर मेहरबान है जाए ना तो कोई की हिम्मत ना है कि ठाकुर जी के सामने एक क्षण भी ठहर सके। जाको राखो साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके चाहे जगवेरी हो। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रखवाला सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी धर्म के मार्ग में
हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बाधाएं अनेकानेक आती हैं, वो आती ही रहेंगी, लेकिन जो बाधा उत्पन्न करते हैं ना, उनको तो ठाकुर जी देखे ही, और हमें तो अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। इसलिए जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, कष्टों की निवृत्ति हो जाती है।